कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे अपनी उपस्थिति से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी। सबसे पहले तो मैं आपका दोनों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। धन्यवाद इसलिए कि आपने आज 15 तारीख को, जब कल एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू हो रहा है और आप दोनों स्वयं स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री होने के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी आप देखते हैं, इतनी सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसेज में आपने मुख्यमंत्री होते हुए भी पूरे 2020 के अंदर भाग लिया। बहुत गहराई से कोविड के खिलाफ अपने अपने प्रदेशों में आपने कोविड से लोगों के प्राण की रक्षा जितनी मेहनत के साथ की, उसके लिए मैंने कहा कि मैं आपका अभिनंदन भी करना चाहता हूं और आपको धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि आज आपने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति प्रदान करके कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की है, शोभा प्रदान की है। आपके माध्यम से आपके प्रदेश की जनता को भी हम बधाई देना चाहते हैं कि उनको मुक्तेश्वर में और कुफरी में 2 स्थानों पर नए डॉपलर रडार जो है मिले हैं और उनके कारण निश्चित रूप से जहां हमारे विभाग की जो कैपेसिटी है, काबिलियत है, वो बेहतर होगी, उसके साथ साथ जो है वहां के किसानों को और विशेष रूप से जो इन प्रदेशों के अंदर खासकर आपके 4 धाम के अंदर और कैलाश मानसरोवर के अंदर, तो इन सब स्थानों पर जाने वाले हमारे जो बहुत सारे धर्म के साथ जुड़े हुए और जो बहुत ही सारे ऐसे यात्री हैं जो बहुत ही सात्विक भाव से वहां पर यात्रा करते हैं, खाली कोई टूरिस्ट की तरह नहीं जाते वहां, तो जो है 4 धाम में लोग बहुत ही सात्विक भाव से जाते हैं। उनकी रक्षा के लिए, उनको मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए जो अभी सुविधाएं हम लोगों के लिए भी उपलब्ध कराना संभव होगा, ये अपने आप में हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और इसके लिए दोनों सरकारों ने, विशेषकर मुख्यमंत्री जी ने और जो आपके सारे वहां पर अधिकारी उपस्थित हैं आज के कार्यक्रम में, उन्होंने बहुत योगदान किया है, क्योंकि आपकी सरकार के योगदान के बगैर हमारा विभाग भी इस काम को सफलतापूर्वक नहीं कर सकता था। इसलिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि आपने बताया कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो पार्लियामेंट में साथी हैं, सुरेश कश्यप जी, शिमला के सांसद, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर एम राजीवन जी जो हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं अर्थ साइंसेज के, डॉक्टर मोहपात्रा डीजी हमारे इस प्रतिष्ठित डिपार्टमेंट के, डॉक्टर विपिन चंद्रा, आनंद शर्मा जी, और भी यहाँ बहुत सारी डिग्निटरीज यहाँ पर भी हैं, बहुत सारे हमारे वैज्ञानिक यहाँ पर हमारे साथ हैं। ये कोविड की परिस्थिति के कारण फिजिकली हमारे स्टाफ मेंबर्स कम संख्या के अंदर यहाँ पर हैं, लेकिन मुझे पिछले कम से कम 7 सालों के 2015 से लेकर 2021 तक के सब प्रोग्राम स्मरण है और मेरी स्मृति मुझे उन कार्यक्रमों को बहुत प्रेम से और हृदय की गहराइयों से याद करने में आनंद की अनुभूति कराती है। 1,000 की संख्या ये जो फाउंडेशन डे का कार्यक्रम है इसके अंदर होती थी और लोग बहुत उत्साह के साथ ये 1875 से लेकर 2021 है, ये जो यात्रा हर साल होती थी इतनी लंबी जो है, अब 146 में हमारा फाउंडेशन डे हो गया। तो मैं वो सब वैज्ञानिकों को, IMD के और सभी कर्मचारियों को जो शायद आज इस वर्चुअल
मोड में जुड़े भी होंगे, बहुत सारों के पास शायद जुड़ने की सुविधा नहीं होगी तो नहीं भी जुड़े होंगे, लेकिन उनको सबको मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आज के इस अवसर पर बधाई देना चाहता हूँ। खासकर जो है हमारे जो विशेष रूप से यहाँ आज जिन लोगों को आज यहाँ पर ऑनर किया गया है, खासकर जो अवॉर्डीज हैं, और उसमें भी जो हमारे डॉक्टर रमेश जो हमारे पुराने डीजी हैं, उनको विशेष रूप से अवार्ड दिया गया है। मुझे बताया गया कि इस कार्यक्रम में जो पुराने डीजी अजीत त्यागी जी और जो हमारे राठौर साहब हैं, ये भी इस कार्यक्रम के अंदर जो है जुड़े हुए हैं। मैं आपका सबका विशेष रूप से हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसा कि स्वयं जो हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री जी ने भी हाईलाइट किया कि किस प्रकार से ये वेदर की जो सर्विसेज हैं, जो मेट्रोलॉजी की सर्विसेज को इम्प्रूव करने से किस प्रकार से किसानों को लाभ होता है, किस प्रकार से टूरिस्ट को लाभ होता है, और शायद ये जो लाभ है इसको इतना अंडरलाइन करके जिस तरह से हाईलाइट जो है हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी किया और आपने भी किया, और वास्तव में शायद आपको ये इस दृष्टि से शायद जो इसकी जो स्टडी हुई है उसकी इतनी जानकारी शायद ना हो। आज हम देश में 43 मिलियन जो है किसानों को हम एक वेदर का जो फोरकास्ट है उसका टेक्स्ट मैसेज देते हैं, और उस टेक्स्ट मैसेज के आधार पर जो किसान, भारत के 43 मिलियन किसान जो अपनी खेती के अंदर जो है उनकी जो स्ट्रैटेजी है कि कब उन्हें बुआई करनी है, कब उनको कटाई करनी है, कब उनको ज्यादा बारिश की संभावना हो तो क्या करना है, कम बारिश की संभावना हो तो क्या करना है, अनाज को खुले में रखना है, कैसे रखना है, ये सारी चीजें जितने भी उससे जुड़े हुए पहलू हैं उसको वो जो स्ट्रैटेजिकली प्लान करते हैं उसमें जो उनको इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है, उसके बारे में ये देश को शायद कम जानकारी है कि हमारे भारत के जीडीपी में 50,000 करोड़ रुपए का उसके कारण पॉजिटिव गेन होता है। और हम लोगों ने हिसाब लगाया कि जो इस तरह की जो वेदर की फोरकास्टिंग की एबिलिटी को विकसित करने के लिए अगर हम लोगों ने देश में 10 पीटाफ्लॉप की जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी लगाई और उसमें अगर 1,000 करोड़ रुपया लगाया तो एक ही साल के अंदर हमको जो है वो 50,000 करोड़ रुपए के अंदर परिवर्तित होकर उस लाभ को हम 50 टाइम्स, 1 रुपया खर्च करने पे 50 रुपया जो है उसमें वो लाभ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये अपने आप में, और ये जो हमारी जो सारी सुविधा है इसको आने वाले 2022 तक लगभग 70 मिलियन किसान और 2025 तक ये पूरे के पूरे 100 मिलियन किसानों तक इस सुविधा को हम लोग जो है आने वाले समय के अंदर इसको उपलब्ध कराने वाले हैं। पिछले वर्ष हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में भी इसी प्रकार का जो रडार लगाया था, तो उसके कारण जो अमरनाथ यात्रियों को बहुत ज्यादा सुविधा उपलब्ध हुई। और अभी आने वाले समय के अंदर बहुत जल्दी ये जम्मू के अंदर हम नया रडार लगाने वाले हैं, और अगले 1 साल के अंदर शायद इसी दिसंबर तक हम लगभग टोटल जो है ये जो रडार्स की, ये वाले रडार्स जो अभी 2 आपके यहाँ लगे, ये संख्या जो है ये 10 आने वाले समय के अंदर होने वाली है। आज जितनी चीजें यहाँ पर रिलीज की गई हैं, खासकर जो ये मल्टी मिशन मेट्रोलॉजिकल जो डाटा का रिसीविंग और प्रोसेसिंग का सिस्टम है इसरो की मदद से, इसके कारण जो इनसेट 3D और जो 3DR, इनसे जो हम डाटा को लेते थे, और पहले हमारा जो डाटा था वो खुद ही वहीं पे प्रोसेस होता था, 20 मिनट के अंदर प्रोसेस करके वो एक प्रोडक्ट में परिवर्तित होता था, 7 मिनट के अंदर वो सारा का सारा। और खासकर उसके कारण हमें जितने साइक्लोन्स और दूसरे प्रेडिक्शंस को करने में आपको सबको जानकर
विशेष रूप से हम बधाई इसलिए देना चाहते हैं कि कम से कम 6-7 साल से जब से मैं इस विभाग का मंत्री हूं, मैंने देखा है कि सारे देश में और सारी दुनिया के अंदर जो आईएमडी के जो वेदर प्रिडिक्शंस हैं, जो आईएमडी के जो साइक्लोन्स के बारे में प्रिडिक्शंस हैं और जो हमारा अर्ली सुनामी का जो प्रिडिक्शन है, इसके संदर्भ में और बहुत सारे जो लाइटनिंग के बारे में, थंडर स्टॉर्म्स के बारे में, आपने अभी बादल फटने की बात की है, आपने और भी चीज़ों की, ओलावृष्टि की बात की है। ये सारे जितने भी हम हीट वेव्स के बारे में जितने भी हम प्रिडिक्शंस देते हैं, आज दुनिया के अंदर ये जो हमारी कैपेबिलिटी है, इससे थोड़ा बेहतर अगर कोई जो देश माने जाते हैं तो वो अमेरिका, इंग्लैंड और जापान माने जाते हैं। वरना दुनिया के अंदर हमारी जो है चौथे नंबर पर हमारी जो है ये फैसिलिटी है। हम आज जो है ये जो फ्लैश फ्लड्स है, इनके लिए वार्निंग्स हम लोग देते हैं। अभी पिछले दिनों इसी स्थान से हम लोगों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर जो मुंबई के अंदर जो फ्लैश फ्लड्स हैं उनकी वार्निंग का सिस्टम डेवलप करा। आने वाले समय के अंदर हम इसको जो है ये चेन्नई के अंदर, कलकत्ता के अंदर, दिल्ली के अंदर भी जो है इसको जो है डेवलप करने वाले हैं। और ये जो फैसिलिटी है, इसके अंदर हम नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन देशों को भी हम लोग जो है मदद कर रहे हैं। पिछले समय में जब चेन्नई में बहुत ज्यादा फ्लड्स हुए थे तो उस समय पे भी इस डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ा योगदान किया और उसी का परिणाम है कि जो पिछले समय के जो ये हमारे जितने भी तूफान आए हैं, उन तूफानों की जो जानकारी है वो प्रिडिक्शन एक हफ्ता, 2 हफ्ता पहले दी गई। स्टेट गवर्नमेंट्स को अलर्ट किया गया और उसके कारण जितने जान माल की रक्षा हुई वो रिकॉर्ड पर यूनाइटेड नेशंस ने भारत की तारीफ इसलिए की कि शायद इतना पहले, 2 हफ्ते पहले साइक्लोन्स को प्रिडिक्ट करके देना एक्यूरेसी के साथ, उसके हिसाब से भारत जैसे देश की तैयारी होना और उसके कारण जो है हजारों लाखों लोगों का पिछले समय में सब लोगों ने 99 के अंदर जो तूफान आया था उड़ीसा में, उसको कंपेयर किया है पिछले समय में। जो अभी पिछले समय में जैसा बताया भी गया कि इस विभाग की जो दूसरी सरकारें भी हैं, यह नहीं कि कोई पॉलिटिकल दृष्टि से कोई लोग देखते हैं, महाराष्ट्र की सरकार हो, उड़ीसा की सरकार हो, वेस्ट बंगाल की सरकार हो, आंध्र प्रदेश की सरकार हो, और भी सरकारों ने, राष्ट्रपति जी ने, इंटरनेशनल एजेंसीज ने, सबने जो है हमारी जो है ये इस की बहुत तारीफ की है। और अभी जो ये सेंट्रल वेस्टर्न हिमालय में ये सारा एक्सपेंशन का कार्यक्रम रडार्स वगैरह के माध्यम से चल रहा है, इसके कारण जो है ये निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर हमारी जो सेवाएं हैं इनमें और बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन होगा। हम इसके अलावा जो आप स्पेशलाइज्ड सर्विसेज देते हैं, खासकर जो पावर डिपार्टमेंट के लिए, रेलवेज के लिए, टूरिज्म के लिए, हेल्थ के लिए और अर्बन डिपार्टमेंट के लिए, एनर्जी और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के लिए, ये अपने आप में विशिष्ट सर्विसेज जो है ये इस डिपार्टमेंट की जो योग्यता और काबिलियत को और बड़े पैमाने पर जो है ये इम्प्रूव करते हैं। ये हमारे पिछले समय में मैंने देखा कि 2013 में हमारे 15 रडार्स थे। आज 2020 के अंदर जो है हम 2020 में 28 रडार हमारे पास हो गए हैं और अगले 2-3 साल के अंदर हम लोग जो है खासकर जो है 15 रडार जो है ये और आने वाले समय के अंदर जो है बढ़ाने वाले हैं। मैं हृदय से आपको बधाई देना चाहता हूं क्योंकि जो अभी हमारे जो एग्रो मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज है इसमें भी अभी हम जो 2025 तक का हमारा टारगेट है, हम जो है ये 2300 ब्लॉक से आने वाले समय के अंदर जो है इसको 7000 ब्लॉक्स तक लेकर जाने वाले हैं। और इस समय भी ये 2025 तक हम जो है ये जो हमारे 660 स्थानों पर एग्रो मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज के लिए
जो सेंटर्स है देश में, उनको हम बड़े पैमाने पर डेवलप करने वाले हैं। सारे देश में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में और 894 सिटीज में और टाउन्स में हमारी आज थंडर स्टॉर्म की वार्निंग का सिस्टम हमारा जो है देश के अंदर ये विकसित हो चुका है। ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। जो सुनामी की वार्निंग है, सुनामी की वार्निंग ये इस देश में जहाँ 2004 में वी वर कॉट अनअवेयर और कितने लोगों की जो है दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हो गई थी, कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए थे। तो आज सुनामी की अर्ली वार्निंग में भारत दुनिया में नंबर 1 माना जाता है और ओशन के आसपास के रिम कंट्रीज जो है, देश जो है, वहाँ पर हम लोग ये सुनामी की वार्निंग दूसरे देशों को भी, और कभी फॉल्स वार्निंग हम लोग नहीं देते हैं। तो इतनी प्रकार की सर्विसेज अभी तो अगर इनकी जो IMD की या पूरी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के जो द्वारा किए जा रहे काम हैं, उनकी अगर चर्चा की जाए तो बहुत लंबा उसके बारे में व्याख्यान करना पड़ेगा। अभी समुद्र के अंदर जितना ये डिपार्टमेंट जो है हमारा अर्थ साइंसेज की मिनिस्ट्री, ओशन के अंदर जितनी प्रकार की रिसर्च करता है, अभी मैं जो तमिलनाडु के अंदर जो है वो अन्वेषिका जो है, हमारी सागर अन्वेषिका जो शिप है हमारी नई फ्लीट में ऐड हुई है। पिछले साल कोविड से जस्ट पहले हम लोगों ने सागर तारा जो है, उसके पहले हमने स्वयं जो है जो हमारी जो शिप है उसके ऊपर 24 घंटा वैज्ञानिकों के साथ बिताकर हमने देखा कि किस तरह की परिस्थितियों के अंदर जो है हमारे वैज्ञानिक ओशन के अंदर भी रिसर्च करते हैं। आज हम दुनिया में कुछ उन देशों में हैं जहां हम जो है समुद्र के अंदर इंसान को जो है नीचे 6 किलोमीटर तक भेजकर हम लोग जो है रिसर्च कर सकते हैं। तो बहुत सारी ओशन की वेल्थ के बारे में, उसको वाटर के लिए इस्तेमाल करने की दृष्टि से डिसैलिनेशन प्लांट हमारे इस विभाग ने बनाए हैं। अगर लक्षद्वीप में जाके देखें तो वहां पर जो है सारे समुद्र के पानी को ही जो है पोर्टेबल वाटर में परिवर्तित करके, और उसका टेस्ट भी इतना बेहतरीन है कि आप उसको विश्वास ही नहीं कर सकते कि ये समुद्र के पानी को पीने के पानी के अंदर डिसैलिनेशन प्लांट के अंदर ये सब इस विभाग ने परिवर्तित किया है। समुद्र के अंदर से जो उसकी जो वेव्स हैं उनको एनर्जी में परिवर्तित करके एनर्जी के सोर्स की तरह, उसको फूड के सोर्स की तरह, उसको जो है बड़े जो इम्पोर्टेंट जो हमारे पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स हैं उनके इस्तेमाल के लिए, उनकी खोज के लिए, और फिर इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा डीप ओशन मिशन जो है उसकी कल्पना करके वो हमारा आने वाले कुछ वर्षों का बहुत ही बड़ा एम्बिशियस मिशन है। बहुत सारे काम असाधारण योग्यता के साथ और असाधारण जज्बे के साथ और असाधारण सफलता के साथ आज दुनिया में किसी भी देश से हम लोग जिस प्रकार की सर्विसेज देते हैं, हम उसमें किसी से भी जो है कम नहीं है। और अभी जो 10 पीटाफ्लॉप की जो हमारी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी है, इसको भी हम लोग जो है आने वाले समय के अंदर जो है ये 40 पीटाफ्लॉप तक लेके जाने वाले हैं। 12 किलोमीटर की रेंज में जो दो हमारे पास एनसेम्बल इसके वेदर फोरकास्टिंग के साइंटिफिक मॉडल्स हैं, डायनामिक मॉडल्स हैं, जिनके आधार पर ये वेदर फोरकास्टिंग होती है। तो आपने ठीक कहा जयराम जी और हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की जो वेदर फोरकास्टिंग है ये केवल एक साइंटिफिक विषय नहीं है, लेकिन इसका जितना ज़्यादा जो है वो हमारी देखा जाए तो फूड सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा जो अगर कोई कंपोनेंट जो है जो कि कंट्रीब्यूट करता है वो ये वेदर का फोरकास्टिंग है, क्योंकि इसकी मदद से जो है और जो हमारे यात्रियों की तरह, पिलग्रिम्स की तरह, इन सब इनकी जो सिक्योरिटी, सेफ्टी, हर चीज़ के बारे में जो चिंता करता है, तो ये वेदर फोरकास्टिंग का विषय है। तो इसलिए आज के इस 146th फाउंडेशन डे पर ये बहुत सारी उपलब्धियों में से थोड़ी सी उपलब्धियों का मैंने चर्चा इसलिए किया कि
कभी कभी काम करते करते हम लोगों को भी अपनी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम खुद ही भूल जाते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक लोग लेबोरेटरी में काम करते रहते हैं और उसके आउटपुट्स को देते रहते हैं, लेकिन उनके आउटपुट से समाज में लोगों को कितना फायदा हो रहा है और लोग कितना उनके लिए ऑब्लाइज्ड फील करते हैं, ग्रेटफुल फील करते हैं, उसका एहसास कई बार नहीं होता। और ये फाउंडेशन डे मेरे हिसाब से वो सोसाइटी का जो ग्रेटफुलनेस और ग्रैटिट्यूड है वैज्ञानिकों के लिए और विभाग के अधिकारियों के लिए, और जो बहुत सारे लोग पता नहीं कहाँ कहाँ दूर दूर तक कैसे कैसे, अभी आपने देखा कि कोई लखनऊ के सेंटर को अवार्ड किया गया, अभी आपने देखा पालन के सेंटर को अवार्ड किया गया, अभी आपने देखा डिब्रूगढ़ के सेंटर को अवार्ड किया गया, अभी आपने देखा वहाँ पर गुवाहाटी के सेंटर को अवार्ड किया गया, आसाम के जो ये हैदराबाद के सेंटर को अवार्ड किया गया। ये इतनी जगह पे मैंने दूर दूर देखा है कि विषम परिस्थितियों में जो मेट्रोलॉजी के लोग हैं वो काम करते हैं, और खाली यही सारे विषयों के ऊपर नहीं है, हमारे जो सिस्मोलॉजी के बारे में, अर्थक्वेक से संबंधित जो बहुत सारी रिसर्च है, बहुत सारी जानकारियां हैं, वो उसको मैं महाराष्ट्र में जब कोयना में गया था तो जमीन के अंदर जो है 4, 5, 6 किलोमीटर तक खोदकर सेंसर्स लगाए हैं। वहाँ 50 साल से अर्थक्वेक होते हैं कोयना के अंदर जो है, और 50 साल से बहुत ज्यादा अर्थक्वेक क्यों होते हैं इसके ऊपर हमारे वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर रहे हैं, जमीन में नीचे तक जाकर सेंसर्स लगाकर, और उसमें सेंसर्स की 24 घंटा 365 दिन ऑब्जर्वेशंस करके उन ऑब्जर्वेशंस को साइंटिफिक एक प्रकार से उसका क्या इंटरप्रिटेशन है उसमें कन्वर्ट करके फिर उसका कारण ढूंढने की कोशिश की जाती है कि भाई क्यों यहाँ 50 साल से इस इलाके के अंदर इतना ज्यादा जो है अर्थक्वेक्स आते हैं। अर्थक्वेक्स के बारे में प्रिडिक्शन तो एकदम संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी वार्निंग्स जिससे हम कम से कम बड़ी बड़ी मेजर सर्विसेज को सही समय पे बंद कर दें या उसकी सही जानकारियां पूरा इवैल्यूएशन करें। बहुत सारे काम इस विभाग ने किए हैं और कर रहा है, और भविष्य की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, और ये सब कुछ हम जो भी करते हैं ये हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में करते हैं। वो स्वयं गाइडेंस भी करते हैं हम सब लोगों को, और जैसा कहा गया जिस प्रकार से कोविड में भी उन लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने हमारे को और गाइडेंस दिया, और वही सारी चीजें हम लोगों ने देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ शेयर किया, सब लोगों ने काम किया। अब सब लोगों को हम बधाई देना चाहते हैं कि कल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, कल मकर संक्रांति थी, और कल जो है हमारे लिए जो है कोविड के खिलाफ जो लड़ाई है उसका जो अंतिम चरण है उसको मैं कहता हूँ कि शायद दिस इज प्रोबेबली द बिगिनिंग ऑफ द गोइंग टू स्टार्ट टुमारो। तो सभी हम दोनों मुख्यमंत्रियों को भी विशेष रूप से जो हमारे स्वास्थ्य विभाग को भी बहुत गहराई से देखते हैं, साथ में उनको भी मेरी अपील है कि कल से जो प्रक्रिया शुरू होगी उसको जब हम शुरू करें तो उसके साथ साथ जो हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो उसमें किसी प्रकार की कमी हमारे नहीं आनी चाहिए। लोगों के मन में जहां एक तरफ वैक्सीन के कारण और ज्यादा विश्वास और सिक्योरिटी का भाव पैदा हो, लेकिन उसके कारण कॉम्प्लेसेंसी नहीं होनी चाहिए। ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो हमको अपनाना ही होगा, और आने वाले समय के अंदर जितना ज्यादा इसके बारे में गंभीरता से हम ख्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत जल्दी हमें इस बीमारी से भी मुक्ति मिलेगी। मैं हृदय से सभी IMD के एम्प्लॉयज को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, और पुनः दोनों अपने मुख्यमंत्री साथियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की।